एनडीए में चिराग पासवान ने टेंशन बढ़ा दी है। सिंबल का गेम है, उसमें लोगों को लालटेन, तीर और कमल का फूल ही ज्यादा नजर आता है। चिराग को 40 सीट चाहिए, थोड़ी देर के बाद देखिएगा चिराग को 50 सीट चाहिए। बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी होगी। अगर प्रशांत किशोर 5 से 10% भी दोनों के वोट बैंक में सेंध लगा देते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। 2 चरण में चुनाव होंगे और पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं अब जो रण क्षेत्र में है वो उतर चुकी है। लेकिन महागठबंधन हो या एनडीए, सीट के लिए अभी तक पसोपेश जो है वो बनी हुई है। अभी तक अंतिम फैसला सीट को लेकर नहीं आया है। तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह हैं। कैसे देख रहे हैं, एनडीए हो महागठबंधन हो, सीट पे अभी तक अंतिम फैसला कुछ नहीं आया? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। 2025 बिहार के ही नहीं पूरे देश के चुनाव के लिए काफ़ी यादगार हो। काफ़ी कम समय जो ड्यूरेशन है पूरे चुनाव की प्रक्रिया का, और उसमें बिहार में अटूट जनास्था का महापर्व छठ है। छठ जो है बिहार का प्रतिनिधि त्यौहार कह लीजिए, पर्व कह लीजिए, दीपावली, छठ, तो 10 दिन उसमें डिस्टर्ब होगा। 10 तारीख को अधिसूचना होगी, आचार संहिता लग चुकी है, और पहले चरण के लिए आपको 10 तारीख से ही 11 से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 17 तारीख तक प्रथम चरण के 121 सीटों के लिए 121 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 17 अक्टूबर तक ये नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 18 को स्क्रूटनी होगा और 19 को कोई प्रत्याशी अपनी नाम वापसी कर सकता है। दूसरे चरण के लिए जो होगी ये प्रक्रिया वो 20 तारीख तक चलेगी। 21 को स्क्रूटनी होगी और 22 तक नाम वापस ले सकता है। प्रथम चरण का जो चुनाव है 121 सीटों का, ये आपको 6 नवंबर को होगा। दूसरे चरण का जो चुनाव है 11 नवंबर को होगा, जिसमें 122 सीटें हैं, और 14 नवंबर जो है 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। अब देखिए, 14 नवंबर काफ़ी ऐतिहासिक दिन है। ये बाल दिवस के रूप में मनता है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री की जयंती मनाई जाती है 14 तारीख को। जो सवाल है आपका, ये सवाल बिहार की जनता भी जानना चाहती है। अब आज की जो तारीख है 7 तारीख है, कल 8, 9 और 10 को अधिसूचना आएगी, 3 दिन। लेकिन अभी तक किसी भी पॉलिटिकल फ्रंट, पार्टी, गठबंधन ने उम्मीदवारों की बात छोड़ दीजिए, अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, एक जनसुराज को छोड़ दे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अकेले अपने दम पर बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही है। जो अधिकृत पार्टी है, छोटी छोटी पार्टियां हैं। अब आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार बिहार में है नहीं। नई टीम है, राकेश यादव आए हैं, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह बहुजन समाज पार्टी है, 1-2 सीटों पर कहीं प्रभाव है, लेकिन इस बार बहुत कुछ बिहार में बदलने वाला है। सीधी बात करें कि टक्कर बिहार में जो है महागठबंधन बनाम एनडीए, और तीसरा कोण में प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। अब देखिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, खुश कांग्रेस को भी करना है, मुकेश साहनी को भी करना है, साथ ही साथ जो सहयोगी वाम दल हैं सबको खुश करना है। इसमें 2 नए और दल आ गए हैं, तो उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को साथ लेकर चलना है। इधर एनडीए में चिराग पासवान ने टेंशन बढ़ा दी है, लेकिन चिराग पासवान को लेकर बीजेपी इस बार उत्साहित नहीं है। चिराग को भी इस बात का पता है, केंद्र में मंत्री हैं, 5 उनके सांसद हैं, उसमें भी 5 सांसदों, जो उनके 5 सांसद हैं, उन सांसदों को रोक पाना भी चिराग के लिए मुश्किल है। अगर इधर उधर दाएं बाएं होगा तो बहुत कुछ होगा। जीतन राम मांझी मान गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा मान गए। कितने सीटों पर किसको क्या बातचीत हुई है, जो अभी इंटरनल पक्की खबर है कि बड़े भाई की भूमिका में जदयू रहेगी। 102 सीट, 101 सीट पर बीजेपी लड़ेगी। 20 सीट चिराग पासवान के लिए छोड़े गए हैं, 10-10 सीट अन्य दोनों सहयोगियों के लिए छोड़े गए। लेकिन इसमें देखिए एक बड़ा पेच है। चिराग ने 27 सीटें मांगी थी, अभी खबर आ रही है चिराग को 40 सीट चाहिए। थोड़ी देर के बाद देखिएगा चिराग को 50 सीट चाहिए, यानी एक लोकसभा पर 10 सीट। तो ऐसे में अगर यही चिराग का भी फॉर्मूला रख लें तो 12-12 सांसद हैं जदयू और बीजेपी के, तो ऐसे में 120 तो 240, 3 सीटें बचती हैं। सीटें जो हैं, तो इसमें जो फॉर्मूला, उसमें भी चिराग को सुरक्षित सीट चाहिए, जो एकदम कन्फर्म सीट होती है। बीजेपी अपने कोटे की कुछ सीटें चिराग के लिए छोड़ सकती है, चूंकि जो नेचुरल गठबंधन है जदयू से इस बार किसी का नहीं है, न जीतन राम मांझी का है, न उपेंद्र कुशवाहा का है, और ना ही चिराग पासवान का है। उसी तरफ अगर महागठबंधन की तरफ चलते हैं तो महागठबंधन में इस बार कांग्रेस के लिए आरजेडी ने बड़ा त्याग किया है। लेकिन एक और बड़ी बात कि कांग्रेस का जो ग्राफ है, पिछले बार की भी अगर बात कर ले तो सदाकत आश्रम से बाहर पार्टी कहीं निकल नहीं पाती है। इस बार राजेश राम आए हैं, पुराने नेता हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, युवाओं पर जोर देने की बात चल रही है। लेकिन बिहार में जो नीति नियम कायदा कानून है वो तेजस्वी के चेहरे पर ही वोट मिलना है। और बिहार में जैसे ही एमवाई समीकरण की बात करते हैं, 30% से ज़्यादा जो अति पिछड़ी जातियां हैं सीधे एनडीए की तरफ गोलबंद हो जाती है।
प्रशांत किशोर पलायन की बात को लेकर आए हैं, मुसलमान भी उसमें शामिल है। अगर प्रशांत किशोर 5 से 10% भी दोनों के वोट बैंक में सेंध लगा देते हैं तो बिहार में त्रिशंकु विधानसभा बनने के आसार नजर आते हैं। गठबंधन में बात कर लेते हैं कि चर्चाएं ये है कि आरजेडी 130 के आसपास सीटों पे लड़ सकती है। अगर 130 सीट अगर आरजेडी लड़ती है तो फिर कांग्रेस के लिए स्कोप क्या बच सकता है? देखिए, कांग्रेस ने लगभग 60-65 अपने उम्मीदवारों को तय कर लिया है। अब कांग्रेस और इनके बीच में क्या बातचीत चल रही है, देखिए हमने आपको कहा कि 2 नए गठबंधन के साथी भी इस बार इनके साथ जुड़े हैं, जिसमें पशुपति पारस की पार्टी है। साथ ही साथ अगर बात करें इसमें तो वाम दल जो है उनकी भी अपनी ताकत है। तो इसमें मिला जुलाकर इसमें आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसको भी 1 से 2 सीट चाहिए, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को भी 1 से 2 सीट चाहिए। तो ऐसे में जो स्थिति बनती है कि बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी होगी। अब देखिए, आरजेडी जो है बड़ी पार्टी है। अगर लोकसभा चुनावों का ही आकलन कर ले तो उसमें रिजल्ट जो है कांग्रेस और आरजेडी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। आप देखिए कि किशनगंज सीट कांग्रेस के पास, कटिहार सीट कांग्रेस के पास, पूर्णिया को भी जोड़ लीजिए जो पप्पू यादव मानते हैं कि हम कांग्रेस में हैं। हालांकि आरजेडी ने वहाँ से प्रत्याशी दिया था सासाराम। 4 सीटें कांग्रेस के पास। और अगर आरजेडी की बात करें तो पाटलिपुत्रा, जहानाबाद 2 सीट इधर आरजेडी का हो गया। उसके बाद 2 जो वाम दल हैं उनका सीट है, आरा है, और उसके बाद आपको काराकाट है। फिर बक्सर की बात करें, बक्सर और औरंगाबाद आरजेडी का, तो 4 सीट पर आरजेडी, 4 सीट पर कांग्रेस, एक हालांकि निर्दलीय है, तो 8 सीटें और 2 वाम दल। तो एवरेज एक लोकसभा में 5 सीटें होती हैं, एवरेज 5 सीटें होती हैं। तो ऐसे में जो अगर आकलन करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा ये कि बीजेपी को छोड़कर जितनी भी पार्टियां हैं, बीजेपी को छोड़कर जितनी भी पार्टियां हैं, तमाम पार्टियों में अभी तक किसी एक व्यक्ति का टिकट कंफर्म नहीं है। जबकि बीजेपी ने अपने प्रत्येक सीट पर, जो सीटें बीजेपी को लड़नी है, वहां से 3-3 नाम मंगाए गए हैं, जिसमें पार्टी के पुराने, निष्ठावान, ईमानदार, स्वच्छ छवि और लोकप्रिय जो कैंडिडेट हैं उनको प्रथम प्राथमिकता दी गई है। लेकिन जो लोग 2020 में चुनाव हारे हैं, बीजेपी उनको नहीं लड़वाने जा रही है। जो लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में हारे, जैसे रामकृपाल यादव कंफर्म है चुनाव लड़ेंगे, सतीश चंद्र दुबे जो राज्यसभा के सदस्य हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो लड़ेंगे। कई सारे पूर्व सांसद के प्रत्याशी इस बार बीजेपी की तरफ से होंगे। मंत्रिमंडल में लगभग जितने लोग हैं सबका टिकट कंफर्म है। हालांकि जो खबर है उसके अनुसार 9 तारीख होगा, बिहार के लिए काफ़ी मायने होगा। 10 को नोटिफिकेशन आ रहा है। 150 से ज़्यादा जनसुराज के उम्मीदवार जो हैं सामने होंगे। जो हमारी बातचीत आज हुई है उसमें 70 कैंडिडेट जो है बीजेपी अपने कोटे की 9 तारीख को 70 उम्मीदवारों का नाम जारी कर देगी। अब इसमें महागठबंधन की बात है तो महागठबंधन और कांग्रेस को लेकर इसलिए दुविधा है कि कई सीटें ऐसी है कि वो सीटें मुकेश साहनी के पास होगी, लेकिन वहाँ उम्मीदवार आरजेडी के होंगे। सिंबल कांग्रेस का होगा लेकिन चेहरा वहाँ आरजेडी का होगा। यही चीज़ें बीजेपी भी अप्लाई करनी चाहती है। लेकिन अभी जो 24 घंटे हैं इसमें 2 नेता बिहार में ऐसे हैं जो इधर से उधर और इधर से इधर आने में तैयार हैं। उनका नाम मुकेश साहनी और चिराग पासवान है। दोनों अपना वैल्यू बढ़ाने में लगे हुए हैं और कहीं ऐसा ना हो कि दोनों को मुंह की खानी पड़ जाए। चूंकि इधर आरजेडी और उधर बीजेपी, भले नीतीश कुमार का चेहरा है, प्रशांत किशोर का अलग वोट बैंक है, और ऐसी स्थिति में बिहार में जो सियासी समीकरण है वो फिलहाल जो अब चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं 3 भागों में बढ़ता दिख रहा है, जिसमें जनसुराज को भी कमतर करके आंकने की जरूरत है। को लेकर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि बीजेपी हो 101 या जदयू 102, इसी में से फॉर्मूला रहेगा, बाकी 40 सीट बचती है, 3 पार्टियां उधर है। अब तो समझौता करना ही होगा किसी न किसी को। कौन सी पार्टी आपको लग रही है कि समझौता करेगी? या चिराग करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा करेंगे, या जीतन मांझी, या तीनों को करना पड़ेगा? तीनों में कोई पार्टी समझौता करने को तैयार नहीं है। इसमें बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका निभानी है और जदयू ने साफ कर दिया है कि भाई हम अपने कोटे की एक भी सीट किसी के लिए नहीं छोड़ने जा रहे हैं। देखिए, बिहार में 2 ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिसके सिंबल पर सबसे ज़्यादा लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। पहली पार्टी है इधर से जदयू है, दूसरी बीजेपी है, और महागठबंधन में सबसे ज़्यादा लोग आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिहार में माना जाता है जो सिंबल का गेम है उसमें लोगों को लालटेन, तीर और कमल का फूल ही ज़्यादा नज़र आता है। हाथ भी कहीं कहीं नज़र आता है, लेकिन कांग्रेस को लेकर
इसलिए बात हो रही है कि जो कांग्रेस है अपने पैरों पर खड़ी नहीं है, वो आरजेडी पर डिपेंड है, आरजेडी पर डिपेंड है, राष्ट्रीय पार्टी है। राहुल गांधी आते हैं, लेकिन राहुल गांधी को जो नोटिस करना चाहिए बिहार में जो कांग्रेस के अंदर पिछले बार से एक्टिव है, इस बार कांग्रेस थोड़ा तो एक्टिव पिछले बार से ज्यादा। देखिए, वो सदाकत आश्रम में एक्टिव नजर आ सकती है, रैलियों में एक्टिव नजर आ सकती है। डिपेंड इस बात पर करता है कि कांग्रेस अपने कितने यूथ कार्यकर्ताओं को टिकट देती है। लेकिन जो इंटरनल खबर है कि टिकट देने में भी असली जो शहंशाह होंगे वो तेजस्वी यादव होंगे, और कई सीटों पर आप याद कर लीजिए 2024 का गेम, निखिल कुमार का टिकट कांग्रेस ने फाइनल किया, अभय कुशवाहा को लालू प्रसाद यादव ने टिकट दे दिया, पप्पू यादव को मिलवाया गया, बीमा भारती को लाकर जदयू से पूर्णिया से टिकट दे दिया गया। तो ये चीजें इस बार भी होंगी। आरजेडी ने अपने संभावित जो आरजेडी की लिस्ट है सबको बोल दिया गया है कि क्षेत्र में रहिए, प्रथम चरण का चुनाव है, 121 सीटों पर है। तो मिला जुला कर जो स्थिति है, अभी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां विद्रोह के डर से पहले आप में लगी हुई है। पहले एक ही दिन सभी पार्टियों का लिस्ट आ सकता है, तो हर एक पार्टी में जिसका टिकट कटेगा वहाँ विकट स्थिति होगी, बगावत होगी, निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, नए घर तलाशे जाएंगे, आरोप प्रत्यारोप होगा। और जो बिहार के चुनाव की प्रक्रिया है उसको 14 नवंबर को बिहार को नया जनादेश भी मिलने वाला है। चलिए, तो टिकट कटेगा तो स्थिति विकट होने वाली है, यानी अभी तक एनडीए हो जाए या महागठबंधन, सीटों को लेकर जो बंटवारा है अभी तक पसोपेश बना हुआ है। हालांकि कुछ दिनों में औपचारिक घोषणाएं हो जाएंगी, लेकिन घोषणा जब होगा तो समीकरण कुछ बदलेंगे, हेर फेर होगा, इधर उधर कुछ चेहरे जा भी सकते हैं, और जब ये जाएंगे तो समीकरण पर क्या कुछ भी सवाल निकल कर आएगा, उस पर भी चर्चाएं होंगी। हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें सच टॉक्स।